हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बैकबोन इकोनॉमिक्स में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है रजत अग्रवाल और आज हम बात करेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में यूटिलिटी की। स्टार्ट करते हैं। तो एक क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि हम लोग किसी भी कमोडिटी की डिमांड कब करते हैं। हम उस कमोडिटी की डिमांड तब करते हैं जब उसकी नीड होती है, हमको उसकी आवश्यकता होती है। और आवश्यकता क्यों होती है? क्योंकि जब हम उस कमोडिटी को कंज्यूम करेंगे तो उससे हमारी वांट को क्या मिलेगी? सेटिस्फैक्शन मिलेगा। तो उस कमोडिटी में एक ऐसी पावर है, एक ऐसी कैपेसिटी है जो हमारी वांट को क्या कर रही है? सेटिस्फैक्शन दे रही है। तो जो कमोडिटी हमारी वांट को सेटिस्फैक्शन दे रही है तो वो कमोडिटी हमारे लिए क्या होगी? यूटिलिटी होगी। फॉर एग्जाम्पल, मान लो मेरे को कोल्ड ड्रिंक पीने का मन कर रहा है, तो जिस टाइम मेरे को कोल्ड ड्रिंक पीने का मन कर रहा है उस टाइम में मेरे लिए कोल्ड ड्रिंक क्या होगी? मेरी यूटिलिटी होगी। क्योंकि कोल्ड ड्रिंक में एक ऐसी पावर है जिसको मैं कंज्यूम करूँगा तो उससे मेरी वांट को क्या मिलेगा? सेटिस्फैक्शन मिलेगा। ओके। और ये क्या है कि जैसे मान लो अगर हमको भूख लग रही है, जिस टाइम अगर हमको भूख लग रही है तो उस टाइम में हमारे लिए फूड क्या होगा? हमारे लिए यूटिलिटी है। क्योंकि उस फूड में एक ऐसी पावर है जिसको हम कंज्यूम करेंगे तो उससे हमारी वांट को सेटिस्फैक्शन मिलेगा। और हमको जैसे मान लो प्यास लग रही है, तो जिस टाइम हमको पानी की प्यास लग रही है तो हमारे लिए वाटर क्या है? हमारे लिए यूटिलिटी है। क्योंकि वाटर में क्या है? एक ऐसी पावर है, एक ऐसी कैपेसिटी है जिसको कंज्यूम करने से हमारी वांट को क्या मिलेगा? सेटिस्फैक्शन मिलेगा। यानी कि किसी भी कम्युनिटी में एक ऐसी पावर होती है जो तुम्हारी वांट को सेटिस्फैक्शन करते, तो वो यूटिलिटी कहलाएगी आपके लिए। ओके। सो यूटिलिटी जो होती है उससे हमको कोई प्रॉफिट या लॉस नहीं होता। भाई, हम किसी भी कमोडिटी को जब हम कंज्यूम कर रहे हैं तो उससे हमको प्रॉफिट और लॉस कैसे हो सकता है? भाई, उससे तो हमारी केवल वांट को सेटिस्फैक्शन ही तो मिल सकता है। तो इसलिए यूटिलिटी से हम किसी भी तरीके कोई भी प्रॉफिट एंड लॉस नहीं होता। ओके। अब हम आगे बात करते हैं यूटिलिटी की। तो यूटिलिटी जो होती है वो अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग टाइम पर, अलग अलग प्लेस पर वन कमोडिटी से मिलने वाली जो यूटिलिटी जो होती है वो डिफरेंट होती है। फॉर एग्जांपल, मान लो मेरे को कोल्ड ड्रिंक और टी दोनों कमोडिटी पसंद है, दोनों वस्तु मेरे को पसंद हैं। ठीक है। तो मान लो गर्मी का समय है, काफ़ी तेज़ गर्मियाँ पड़ रही हैं, तो इस कंडीशन में मैं टी को छोड़ करके कोल्ड ड्रिंक को पीना पसंद करूँगा। क्यों पीना पसंद करूँगा? क्योंकि मेरे को गर्मियों के समय में टी के छोड़ करके कोल्ड ड्रिंक से मिलने वाली जो यूटिलिटी है मेरे लिए क्या है? ज़्यादा है। तो इस कंडीशन में भाई कोल्ड ड्रिंक पीना पसंद करूँगा। और अगर मान लो विंटर का समय है, काफ़ी तेज़ सर्दियाँ पड़ रही हैं, तो उस कंडीशन में मैं क्या करूँगा? कोल्ड ड्रिंक को छोड़ करके टी को कंज्यूम करना पसंद करूँगा। क्यों करना पसंद करूँगा? क्योंकि भाई ज़्यादा तेज़ सर्दियाँ पड़ रही हैं तो मेरे को टी से मिलने वाली जो यूटिलिटी जो है कोल्ड ड्रिंक से मिलने वाली यूटिलिटी से ज़्यादा होगी। ठीक है। अब हम बात करते हैं पर्सन टू पर्सन। ठीक है। भाई, एक बात ये बताइए कि भाई मेरे को तो ये पसंद है कि गर्मी के समय में कोल्ड ड्रिंक कंज्यूम करूँगा और सर्दियों के समय में टी को कंज्यूम करूँगा। भाई, अब मेरे को क्या पता कि आपको कौन सी कॉमोडिटी की सेटिस्फैक्शन दे रही है। हो सकता है आप गर्मियों के समय में टी को पीना पसंद करें। टी को क्यों कंज्यूम करोगे आप गर्मी में? क्योंकि हो सकता है आपको टी से मिलने वाली यूटिलिटी जो है वो ज़्यादा हो। भाई, हर लोगों की पसंद अलग होती है। ठीक है ना। अगर उनको टी पसंद है तो यानी कि उनको टी से मिलने वाली यूटिलिटी उनके लिए ज़्यादा है, चाहे वो गर्मी का टाइम हो, चाहे समर का टाइम हो, चाहे विंटर का टाइम हो। अगर वो टी को कंज्यूम करते हैं तो भाई उनको टी से मिलने वाली यूटिलिटी क्या है? ज़्यादा होती है। ठीक है। तो अब हम आगे बात करते हैं यूटिलिटी की। एक बात मैं आपको ये बता देता हूँ कि यूटिलिटी में जब हम किसी भी कमोडिटी को कंज्यूम करते हैं तो वो रेगुलर होना चाहिए। उसमें किसी भी तरीके का टाइम डिस्टेंस नहीं होना चाहिए। जैसे कि अगर हमको प्यास लग रही है तो हमने एक गिलास पानी पिया, उसके तुरंत बाद ही हम दूसरा गिलास पानी पिएंगे, उसके तुरंत बाद ही हम तीसरा गिलास पानी पिएंगे। यानी कि किसी भी कमोडिटी का जो कंजप्शन जो होना चाहिए वो रेगुलर होना चाहिए। उसमें किसी भी तरीके का टाइम डिस्टेंस नहीं होना चाहिए। ओके। सो अब हम आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ यूटिलिटीज़ की। ठीक है। टाइप्स ऑफ यूटिलिटी में देखते हैं तो हमारी एक एवरेज यूटिलिटी आती है, सेकंड आती है मार्जिन यूटिलिटी, सेकंड आती है टोटल यूटिलिटी और थर्ड आती है हमारे लिए मार्जिन यूटिलिटी। एवरेज यूटिलिटी क्या होता है? जब हम किसी भी कमोडिटी की केवल 1 यूनिट को कंज्यूम करेंगे तो उससे मिलने वाली जो यूटिलिटी होगी वो हमारी एवरेज यूटिलिटी होगी। और ये ध्यान रख लेना, जब हम किसी भी कमोडिटी की पहली यूनिट को कंज्यूम करेंगे तो उससे मिलने वाली यूटिलिटी भी हमारे लिए सबसे ज़्यादा होगी। फॉर एग्जांपल, मान लो आपको किसी भी चीज़ को खाने का मन कर रहा है, किसी भी चीज़ को,
ठीक है ना। फॉर एग्जांपल मान लो आपको केक खाने का मन कर रहा है, तो जब आप केक की पहली यूनिट को कंज्यूम करोगे तो उस केक की पहली यूनिट से मिलने वाली जो यूटिलिटी जो होगी आपके लिए सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि भाई आपके लिए वो पहली यूनिट कंज्यूम करी है, इसलिए आपके लिए उससे मिलने वाली यूटिलिटी ज़्यादा होगी। जैसे ही आप केक की दूसरी यूनिट को कंज्यूम करोगे तो उससे मिलने वाली यूटिलिटी जो है थोड़ी कम हो जाएगी। फर्स्ट यूनिट से मिलने वाली फर्स्ट यूनिट से मिलने वाली यूटिलिटी क्या है, सेकेंड यूनिट से मिलने वाली यूटिलिटी कम हो जाएगी, ठीक है। तो एवरेज यूटिलिटी किसे कहते हैं? द यूटिलिटी ऑब्टेन बाय कंज्यूमिंग वन यूनिट ऑफ अ कमोडिटी इज कॉल्ड एवरेज यूटिलिटी, यानी कि किसी भी कमोडिटी ओनली वन यूनिट को कंज्यूम करने से मिलने वाली जो यूटिलिटी जो होती है वो एवरेज यूटिलिटी होती है। और ये भी ध्यान रख लेना, पहली यूनिट को कंज्यूम करने से मिलने वाली जो यूटिलिटी होती है वो सबसे ज़्यादा भी होती है, ठीक है। सेकंड बात करते हैं हम टोटल यूटिलिटी। देखो हमने जैसे एवरेज में पढ़ा था कि एवरेज में हम केवल वन यूनिट की बात करते हैं, और टोटल में हम बात करेंगे सारी की सारी यूनिट्स की, यानी कि किसी भी कमोडिटी की सारी यूनिट्सों को कंज्यूम करने के बाद मिलने वाला जो टोटल सेटिस्फैक्शन है वो हमारी क्या होगी, टोटल यूटिलिटी होगी। फॉर एग्जांपल मान लो हमारे सामने एक केक रखा हुआ है, ठीक है, जिसको हमने छः भागों में डिवाइड कर दिया, ओके, जिसको हमने 1 2 3 4 5 6 जिसको हमने 6 भागों में डिवाइड कर दिया, ठीक है ना। टोटल यूटिलिटी की अगर हम बात करें, एवरेज यूटिलिटी क्या होगी, भाई हमने केक की पहली यूनिट को कंज्यूम किया, उससे मिलने वाली यूटिलिटी वो हमारे लिए एवरेज यूटिलिटी हो गई। टोटल यूटिलिटी की अगर हम बात करें तो टोटल यूटिलिटी यानी कि हमने सारी की सारी केक की, जब हमने सारी की सारी यूनिट्स कंज्यूम कर ली, उससे मिलने वाली जो टोटल सेटिस्फैक्शन जो होगा वो हमारे लिए क्या होगा, टोटल यूटिलिटी होगा, ठीक है ना। टोटल यूटिलिटी का एक फॉर्मूला आता है। टोटल यूटिलिटी जो होती है वो क्या होती है, U1, यानी कि फॉर एग्जांपल मान लो केक की पहली यूनिट से मिलने वाली यूटिलिटी प्लस U2, यानी कि केक की दूसरी इकाई से मिलने वाली यूटिलिटी प्लस U3, यानी कि केक की थर्ड यूनिट से मिलने वाली यूटिलिटी प्लस डॉट 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 प्लस UN, ठीक है ना। और एक इसका फॉर्मूला ये भी होता है कि TU बराबर जो होती है, TU बराबर होता है MU1, यानी कि केक की पहली यूनिट से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी प्लस MU2, यानी कि केक की दूसरी यूनिट से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी डॉट 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 MUN। तो यानी कि TU बराबर क्या हो जाएगा, समेशन MU। यहाँ समेशन का क्या मतलब है, यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी जितनी भी है उन सभी का जो जोड़ है वो हमारा समेशन के रूप में प्रेजेंट करेंगे, यानी कि TU बराबर किसका होता है, समेशन MU के इक्वल होता है, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं, तो टोटल यूटिलिटी आपके समझ में आ गई। टोटल यानी कि सारी यूनिट्स, पहली यूनिट्स को कंज्यूम किया उससे मिलने वाली यूटिलिटी। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं पहली यूनिट्स को कंज्यूम किया, उससे मिलने वाली यूटिलिटी हम क्या मान लेते हैं, 80 मान लेते हैं। सेकंड यूनिट को कंज्यूम किया, उससे मान लेते हैं हम कितनी यूटिलिटी मिल रही है, 40 यूटिलिटी मिल रही है। थर्ड यूनिट को मान लेते हैं क्या कितनी मिल रही है हमको, 30 यूटिलिटी मिल रही है, प्लस डॉट 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 जो भी हम माने, ठीक है ना। तो इस कंडीशन में जो हमारा इसका जो इक्वल होगा, इन सबका जो इक्वल जो होगा वो हमारी टोटल यूटिलिटी कहलाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं मार्जिनल यूटिलिटी की। जब आपके लिए कहीं पे भी मार्जिनल आ जाए तो आप ये ध्यान रख लेना वो आपसे वन एडिशनल यूनिट की बात कर रहा है, यानी कि द चेंज इन टोटल यूटिलिटी बाय कंज्यूमिंग वन एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी इज कॉल्ड मार्जिनल यूटिलिटी। यानी कि जैसे ही हम केक की, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं हमने यहाँ पर केक की यूनिट्स प्रेजेंट कर दी 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और यहाँ हम प्रेजेंट करते हैं टोटल यूटिलिटी। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं हमने केक की पहले 1 यूनिट को कंज्यूम किया, तो उससे मिलने वाली यूटिलिटी हम कितने मान लेते हैं, 80 मान लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ मार्जिनल यूटिलिटी प्रेजेंट कर देते हैं और यहाँ एवरेज यूटिलिटी, ठीक है ना, ठीक, ओके। और सेकंड, जब हमने केक की जैसी दूसरी यूनिट को कंज्यूम किया तो उससे मिलने वाली टोटल यूटिलिटी मान लेते हैं हम कितनी है, 120 मान ली। जैसे हमने थर्ड यूनिट को कंज्यूम किया, केक की थर्ड यूनिट को कंज्यूम किया, उससे मिलने वाली यूटिलिटी मान लेते हैं 150 हो गई। उसके बाद जैसे हमने फोर्थ यूनिट को कंज्यूम किया, उससे मिलने वाली टोटल यूटिलिटी मान लो कितनी हो जाएगी, 150। और जैसे 5 यूनिट को कंज्यूम किया, उससे मान लो कितनी यूटिलिटी मिल रही है, 140 मान लेते हैं। और जैसे ही हमने केक की छठवीं यूनिट को कंज्यूम किया तो उससे मिलने वाली यूटिलिटी हम कितने मान लेते हैं, 130 मान लेते हैं,
ठीक है। देखो मैं आपको एक बात ये भी बता देता हूँ, जैसे अगर आपको पानी की प्यास लग रही है, तो भाई आप 2 या 3 गिलास पानी पी सकते हो। उसके बाद अगर हम आपको ज़बरदस्ती फिर भी 1 गिलास पानी पिला देंगे तो उससे मिलने वाली जो यूटिलिटी जो होगी वो आपके लिए नेगेटिव हो जाएगी। भाई एक कंडीशन ऐसी आती है जिस कंडीशन में आपकी पानी की प्यास बुझ जाएगी, आप कह दोगे हाँ भैया मेरी पानी की प्यास बुझ चुकी है, यानी कि जहाँ आपकी पानी की प्यास बुझ गई है तो यानी कि उस कंडीशन में हमारी टोटल यूटिलिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी, ठीक है ना। और मैक्सिमम कौन सी कंडीशन पे हो रही है, यहाँ पर 150 पे हो रही है। एक तरीके से ये मान लीजिए जैसे उसने केक की 4th यूनिट को कंज्यूम किया तो इस कंडीशन में वो उसको मिलने वाली जो यूटिलिटी जो है वो मैक्सिमम पॉइंट पे है, और इस मैक्सिमम पॉइंट है वो हमारी जो मार्जिनल यूटिलिटी जो होगी 0 होगी। मैं आपको जो आगे जो वीडियो बनाऊंगा TU और MU की रिलेशन की, मैं उसमें इसको प्रेजेंट कर दूंगा। तो हम बात करते हैं मार्जिनल यूटिलिटी की। तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या है कि कंज्यूमिंग 1 एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी, ठीक है ना। तो यानी कि हमने पहले केक की 1 इकाई को कंज्यूम किया, उससे मिलने वाली यूटिलिटी हमारे लिए क्या होगी, 80 होगी, और एवरेज यूटिलिटी भी हमारे लिए 80 होगी, क्योंकि एवरेज यूटिलिटी का हमने फॉर्मूला क्या बताया था। एवरेज यूटिलिटी क्या होती है, एवरेज यूटिलिटी होती है हमारे लिए TU/Q, ठीक है ना। टोटल यूटिलिटी कितनी है 80 और यूनिट कितनी है 1, तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, एवरेज यूटिलिटी 80 आ जाएगा। अब जैसे ही हमने केक की दूसरी यूनिट कंज्यूम की तो उससे मिलने वाली यूटिलिटी हमारे लिए कितनी है, 120 है। तो यानी कि इन दोनों में अंतर कितने का है, कितना अंतर आया है इसमें, 40 का। तो ये क्या हो जाएगी, हमारी मार्जिनल यूटिलिटी हो जाएगी। तो मार्जिनल यूटिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मार्जिनल यूटिलिटी होती है TUN माइनस TUN-1, यानी कि जो प्रेजेंट में हमने यूनिट कंज्यूम करी है TUN माइनस TUN-1, यानी कि इस यूनिट से फिक्स ऊपर वाली यूनिट जो है वो कितनी है 80, इन दोनों का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगी, हमारी मार्जिनल यूटिलिटी होगी। एक तरीके से मान लो इनमें जो अंतर है, अब हमने जैसे ही तीसरी यूनिट कंज्यूम करी केक की तो अब कितने का डिस्टेंस आ गया, 30 का, ओके। उसके बाद जैसे ही हमने चौथी यूनिट कंज्यूम करी तो इस कंडीशन में अब क्या आ गया, इन दोनों में डिस्टेंस कितने का है, 0। तो यानी कि इस कंडीशन में भाई कंज्यूमर ये कह रहा है कि भाई मेरा पेट भर चुका है, अब मेरे को खाने का मन नहीं कर रहा है, ठीक है। यानी कि एक तरीके से मान लो मेरी प्यास बुझ चुकी है, अब मैं पानी नहीं पी सकता, लेकिन फिर भी उसके बाद 1 गिलास पानी और पिला दिया जाए, मान लो 1 केक की इकाई और कंज्यूम करा दी उसको, तो क्या हो जाएगा, अब क्या हो रहा है 150 से अब कितनी हो गई 140, यानी कि क्या हो जाएगा -10, यानी कि उससे मिलने वाली जो यूटिलिटी जो है उसके लिए नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है ना। और अगर हम एवरेज यूटिलिटी की बात करें तो अगर हम देखो 120/2 करके हमारी यहाँ से एवरेज यूटिलिटी क्या आ जाएगी, 60 आ जाएगी। यहाँ से कितनी आ जाएगी 150/3 कर देंगे तो यहाँ से कितनी आ जाएगी 50 आ जाएगी। एवरेज यूटिलिटी हमारी इस तरीके से आसानी से निकल करके आ जाएगी, ओके। और TU और MU का रिलेशन जो है मैं आगे जो वीडियो जो बनाऊँगा उसमें आपको प्रेजेंट कर दूँगा, उस मतलब ठीक है। आगे जो वीडियो जो मैं बनाऊंगा TU और MU की रिलेशन की उसमें आप देख लेना, ठीक है। अगर आपको इससे संबंधित मेरे टॉपिक में अगर आपको कोई भी दिक्कत आई जो मैं आपको जो समझाया है आज, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं हैं। और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो उसको लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, ओके। थैंक यू।